नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। सबसे पहले रोज की तरह आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी, किस किस की क्लास लगेगी। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की करूंगा। दिल्ली पानी पानी है और अजब केजरीवाल सुना रहे गजब कहानी है। केजरीवाल क्या अजब गजब कर रहे हैं आज आपको दिखाऊंगा। आपको समझ में आएगा कि दिल्ली का संकट कितना बड़ा है। जिनका घर डूब गया दिल्ली में वो केजरीवाल पर फायर हैं, बम के हुए हैं जबरदस्त। सुनवाऊंगा उनका दर्द जिनके घर डूब रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की बात होगी। 36 रफेल आ चुके, मोदी और 26 खरीदने क्यों निकले? फ्रांस के साथ मोदी की वो डील जिससे चीन का दिल डूब जाएगा, आज इसका चैप्टर आपको दिखाऊंगा। फिर बात होगी एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष की सबसे खतरनाक कॉल रिकॉर्डिंग की जो हमारे पास आ गई है। एसडीएम ज्योति के दोस्त मनीष पर हुए एक्शन में खेल हो गया क्या? सीमा, वो जो पाकिस्तान से लड़की महिला आई हुई है, अगर वो पाकिस्तान नहीं लौटी तो हिंदू और मंदिर दोनों तबाह हो जाएंगे क्या? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। आखिर में जेलेंस्की का चैप्टर है। जेलेंस्की रो रहे हैं, पीएम मोदी ने जो समझाया था वो क्यों नहीं माना। बाइडेन और मैक्रों की भरी पार्टी में जेलेंस्की की बेइज्जती कैसे हुई है, आज उसका चैप्टर आपको दिखाऊंगा। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। मिशन 2024 के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में बड़ी बैठक की है। बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में 2019 लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर मंथन किया गया। साथ ही जीत की रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी के सभी महासचिव, राज्यों के प्रभारी, उत्तर और पश्चिम भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन विपक्ष के नेता इस पर खामोश हैं। इसी बीच बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम कोलकाता पहुंच गई है। यह टीम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। बिहार की राजधानी पटना में आज पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बिहार में किसान लंबे समय से जनसेवक का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग के समर्थन में आज किसान सलाहकारों ने विधानसभा के घेराव की कोशिश की तो पुलिस ने लाठियां बांधकर खदेड़ दिया। झारखंड के धनबाद में सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। छात्रा के पास से सुसाइड नोट मिला है, जिसके मुताबिक छात्रा बिंदी लगाकर स्कूल गई थी, जिस पर स्कूल के टीचर ने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। इसी से आहत होकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली है बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास एक लड़की का शव मिला है। लड़की का शव कई टुकड़ों में मिला है। अभी तक लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को आशंका है कि शव के अभी और टुकड़े मिल सकते हैं और इसके लिए पुलिस ने फ्लाईओवर के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताता हूं कि दिल्ली पानी पानी है, अजब केजरीवाल सुना रहे गजब कहानी है। जिनका घर डूब गया वो केजरीवाल पर कैसे फायर हैं और दिल्ली का बड़ा संकट कैसे सामने आकर खड़ा हो गया है। सबसे पहले इसी का चैप्टर। भाई 2 दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली में बाढ़ आने का खतरा उन्हें कम दिख रहा है क्योंकि उस लेवल की बारिश होने का अनुमान नहीं, जिस लेवल की बारिश शनिवार और रविवार को हुई थी। अब उस लेवल की बारिश तो हुई नहीं। सबको दिख रहा है कि बारिश नहीं हो रही उस तरह की, लेकिन दिल्ली के कई इलाके जरूर बाढ़ में डूब गए। आज दिल्ली का हाल यह है, देश की राजधानी का हाल यह है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दिल्ली की कॉलोनियों में यमुना का पानी घुस गया है और पानी बढ़ता जा रहा है। कई रिहायशी इलाके भी डूबने की स्थिति में आ गए। यमुना बेल्ट के निचले इलाके तो पहले से ही डूब चुके हैं। दिल्ली में एक मॉनेस्ट्री मार्केट है जहां लोग सस्ते कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं, वो डूब गई। रिंग रोड तक पानी आ गया है। यह देश की राजधानी का हाल है जिसको लंदन पेरिस बना रहे थे अरविंद केजरीवाल।
जो दुनिया में ये बताते नहीं थकते कि दिल्ली मॉडल कितना जबरदस्त मॉडल है, वो दिल्ली का मॉडल देखिए क्या हाल है, जबकि 2 दिन से वैसी कोई बारिश नहीं हुई है। यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर इस वक्त 207.83 मीटर के पार है। इससे पहले 1978 में 207.49 मीटर था। ओल्ड रेलवे ब्रिज पर खतरे का निशान 205.33 मीटर का है, यानी खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर यमुना दिल्ली में बह रही है। जो 1978 में हुआ था वो अब 2023 में हो रहा है। जबकि केजरीवाल उस दिन कह रहे थे कि यमुना का वाटर लेवल अब बढ़ेगा, ऐसा लगता तो नहीं है। केजरीवाल यह भी कह रहे थे कि अगर बाढ़ का कोई खतरा होगा भी तो उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली है। लेकिन केजरीवाल ने क्या तैयारी की है यह आपको मैं दिखाऊंगा आज। दिल्ली का यमुना बाजार का इलाका डूब गया है। वहां घरों में पानी घुस गया, पानी में घर डूब गए। लोग घर खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लोगों का कहना है कि वो घर छोड़कर तो आ गए, लेकिन उनके खाने पीने का सही इंतजाम नहीं किया गया है। वहां से आपको अपने सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं। आपको लग रहा होगा कि मेरे पीछे एक नदी है, पर ये नदी नहीं है। यमुना बाजार, दिल्ली में यमुना बाजार का एक इलाका है जहां पे आप देख सकते हैं पानी कैसे भर गया है और आसपास पूरे सारे घरों के अंदर पानी इस समय चला गया है। सिर्फ घर ही नहीं, यहाँ शॉप्स और जितना आप सामने देख सकते हैं एक नीले कलर का मंदिर है उसके, वो भी पूरा का पूरा पानी के अंदर चला गया है। और यहाँ लोग अपना सामान बाहर निकलवा रहे हैं इस बोट के माध्यम से और अपना सारा सामान बाहर, आप जैसे इस बोट में भी देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने अपना यहाँ सामान रखा हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि यहाँ दिखाए कैसे लोग एक एक सामान अपना बाहर लेके आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी कि इतना सारा पानी इस इलाके में जम जाएगा। क्योंकि कल आपने देखा होगा कि यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे, तब यहाँ पानी का स्तर कम था, पर अब आप देख सकते हैं कैसे पानी का स्तर बढ़ गया है। घर पूरे के पूरे यहाँ डूब चुके हैं। मंदिर आपके सामने जो है पूरा का पूरा पानी के अंदर है। ये सिचुएशन इसलिए हुई है क्योंकि यमुना में पानी का स्तर बढ़ गया है। फिलहाल 12 बजे तक हमें बताया जा रहा है कि वो 207.4 हो जाएगा, जो 1978 का एक रिकॉर्ड है उसे तोड़ देगा। और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है कि यहाँ के आसपास के सारे घर पानी के अंदर चले गए हैं। ये जो अंदर जाने का रास्ता है आप देख सकते हैं, इसको भी तोड़ने की तैयारी चल रही है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय ये टूट सकता है। सिचुएशन काफी खराब है। लोगों का कहना है यहाँ पे कि ना उनके पास पानी है ना खाना है, उनका सामान अभी अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना सारा पानी यमुना बाजार के इस इलाके में भर जाएगा। दूसरी तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन को जूम इन करने के लिए बताती हूँ, वहां पे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बना रखा है ऑफिसर्स ने, बट यहाँ पे लोगों का कहना है कि हजारों लोग रहते हैं, उनके लिए ये अरेंजमेंट काफी नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ लोग तो अपनी छतों पे खड़े हैं। उस तरफ में दिखाने के लिए बोलूंगी, लोग अपने छतों पे खड़े हैं, अपने सामान की रखवाली कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका सामान जल्द से जल्द बाहर निकलवा लिया जाए, सो दैट कुछ हार्म ना हो, किसी की लाइफ लॉस ना हो। एंड इसलिए बोट्स के माध्यम से ये सारा सामान बाहर निकाला जा रहा है, बट बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। पूरा का पूरा एरिया आप देख सकते हैं, जब से हम यहाँ हैं पानी का स्तर और बढ़ता जा रहा है। लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। पूरा का पूरा ये इलाका यमुना के किनारे पे है, पूरा का पूरा फिलहाल पानी के अंदर है। न्यू दिल्ली में आकांक्षा खजूरिया, टाइम्स नाउ नवभारत। देश की राजधानी और वहां इलाके ऐसे डूब रहे हैं जैसी तस्वीरें कभी बिहार वगैरह से आया करती थी। इसी तरह दिल्ली के मयूर विहार इलाके के आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया। वहां से भी आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए वहां का क्या हाल है। दिल्ली में पानी का स्तर और लोगों की परेशानियां अब बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज एक एडवाइजरी जारी की, लोगों को ये बताते हुए कि उनको अपना घर खाली कर देना चाहिए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। मगर ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इस एडवाइजरी को जारी करने में काफी ज्यादा लेट हो गई और ये चीज इन विजुअल से क्लियर है। आप देख सकते हैं यमुना के आसपास के पूरे एरियाज
पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। काफी लोगों को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी कीमती सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पशु हो, उनके बेड हो, मैट्रेसेस हो, काफी सारी चीजें वो चाहते हैं कि वो फटाफट ऊपर ले आए, इससे पहले वो पानी में डूब जाए। उनको इस काम को करने के लिए सिर्फ आप देख सकते हैं एक सीढ़ी दी गई है। ये यहाँ के गांव के लोग ये सारा काम, ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन खुद ही संभाल रहे हैं और ये चीज काफी शर्मनाक है। मैम, आप यहाँ नीचे ही रहते थे, आप नीचे से आए हैं, कब पानी इतना सारा भरा, क्या आपको परेशानी है? परसों से 3 दिन हो गए। परसों? हाँ। प्रशासन ने आके बोला था कि आप यहाँ से अपना घर खाली करिए? ना बोली ना, हम अपने आप आए लेकर के, जब पानी यहाँ से आया है तभी आए हम। तो अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि इसी वक्त लोगों को घर खाली कर देना चाहिए, पर आप देख सकते हैं कि घर डूब चुके हैं। आपको लगता है काफी लेट हो गई है गवर्नमेंट बताने? बहुत लेट हो गए, जब पानी जंगल में आ गया जब आए बताने को। जब ये सीढ़ी लगाई, सीढ़ी तो हम तो ऐसे ही आए हैं चढ़ के, सीढ़ी तो आप लगाइए। कोई नुकसान हुआ है आपका? नुकसान हो तो सारा सामान डूब गया, जुग्गी सारी सब चीज चली गई हमारी। तो अब सामान रह गया हमारा जुग्गी में, और बच्चे भी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो हम बड़ा तेजी से बच्चे लेके आए, और बच्चे लाने के बाद फिर हमारा सामान भी आधा रेडी से गुम हो गया, गिर गया उसमें पानी में, और हम भागते हुए चले आए। ये दिल्ली के गरीब आदमी का हाल है। घुटने भर पानी में अपना सामान जो है वो किसी तरह से बचा रहा है, घर डूब गया है। लोग कह रहे हैं समय पर किसी ने बताया नहीं कि यहां से निकल जाओ, ना किसी ने समय पर मदद की। 2 दिन पहले तक केजरीवाल कह रहे थे कि पूरी तैयारी कर ली है, बाढ़ आने के चांसेस कम है। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि बाढ़ से दिल्ली को बचाओ। सुनिए केजरीवाल ने सोमवार को क्या कहा था और आज क्या कह रहे हैं। बाढ़ की स्थिति पे नजर है एक्सपर्ट्स का भी और सीडब्ल्यूसी और जो सब तरफ से डेटा आया, आने वाले दिनों में अब इतनी ज़बरदस्त बारिश, वेदर फोरकास्ट जो वो ऐसा नहीं है। बारिश होगी लेकिन इस लेवल की नहीं है, और उसकी वजह से जो पानी भी वहाँ से छोड़ा जाएगा वो भी शायद इस लेवल का पानी नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि खतरा अभी नज़र नहीं आता है, लेकिन हम तैयार हैं, अगर कुछ होता भी है तो हम तैयार हैं। उन्होंने बताया कि अब पानी आगे से हिमाचल से ही कम होने लग गया है, और अगले 1 आध दिन में इसकी स्थिति इम्प्रूव होगी। लेकिन कल जो पानी छोड़ा गया था, कल काफ़ी पानी छोड़ा गया था, वो पानी दिल्ली पहुंचने में अभी और 24 घंटे लग जाएंगे। सो मुझे लगता है कि यमुना का स्तर अभी और बढ़ने की उम्मीद है। 207.71 पहुंच चुका है अभी, इसकी अभी और बढ़ने की उम्मीद है। वो वाली स्थिति की आगे से जो पानी अब कम होने लगा है, वो दिल्ली पे उसका असर होने में अभी समय लग सकता है। जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं, मेरी अब हमारे को यही देखना है कि हम किस तरह से जान और माल की रक्षा कर सकते हैं। आईआईटी पास अरविंद केजरीवाल जी की एक बड़ी समस्या है। उनको समस्या समझ में आने में कई बार ऐसा लगता है वक्त लग जाता है। 2 दिन पहले कह रहे थे कि बाढ़ के चांसेस कम हैं, अब कह रहे हैं कि अब हमें लोगों को बचाना है। अरे बॉस, 2 दिन पहले ही बचाना शुरू करना था ना। और पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या करना है नहीं करना है, वो पहले सोचना था ना। सेम चीज इन्होंने जब कोरोना का संकट आया था, नरेंद्र मोदी मीटिंग ले रहे थे, उस मीटिंग में इनके हंसने ठहाके लगाने के वीडियोस आए थे, वायरल हुए थे। और उसके बाद जब संकट सिर पर आकर खड़ा हो गया था, तब सेंटर ने ये नहीं दिया, तब ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, इतना ऑक्सीजन नहीं मिला, उतना नहीं मिला, ये सब चल रहा था। हर बार संकट के पहले कुछ और, संकट आकर सिर पर खड़ा हो जाए तो कुछ और। ब्लेम गेम अलग शुरू करते हैं। अब केजरीवाल मीटिंग खेल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख रहे हैं कि दिल्ली को बाढ़ से बचा लीजिए। अच्छा, 2 दिन पहले इनके नेता फोटो खिंचवा के ट्विटर पर डाल रहे थे कि हम लोग तो ग्राउंड पर हैं। बॉस, ग्राउंड पे थे तो खाली काहे नहीं कराए? लोगों को मदद ढंग से क्यों नहीं पहुंचाए? क्या ग्राउंड पे थे? केजरीवाल ने अब अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और उसमें क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहे हैं कि आज दोपहर 1 बजे दिल्ली में यमुना का स्तर 207.55 मीटर पहुंच गया। यह खतरे के निशान से यानी 205.33 मीटर से बहुत ऊपर है। इससे पहले यमुना का अभी तक का अधिकतम स्तर साल 1978 में 207.49 मीटर पर था। उस वक्त दिल्ली में बाढ़ आ गई थी और काफी गंभीर स्थिति हो गई थी।
चिट्ठी में आगे लिखते हैं कि आज रात को यमुना का स्तर 207.72 मीटर पर पहुंच जाएगा, जो कि बहुत चिंता की बात है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा को दोष देना शुरू कर दिया। लेटर में आगे लिख रहे हैं कि दिल्ली में पिछले 3 दिन से बारिश नहीं हुई है। दिल्ली में यमुना में पानी का स्तर दिल्ली की बारिश की वजह से नहीं बढ़ रहा, बल्कि हरियाणा में स्थित हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जाने वाला पानी बाढ़ की वजह बन रहा है। 2 दिन पहले का बयान सुनाया ना, कह रहे थे कि अब उधर से पानी भी उतना नहीं आ रहा है तो बाढ़ के चांसेस कम है। अब अचानक पानी जो पहुंचा भी नहीं, अभी खुद कह रहे थे कि देखिए उतना पानी नहीं पहुंचा है, तो सारा ब्लेम हथनीकुंड बैराज पर डाल दिए। केजरीवाल ने लिखा कि उनका अमित शाह से निवेदन है कि यदि संभव हो तो हथनीकुंड बैराज से पानी एक सीमित गति से ही छोड़ा जाए, ताकि दिल्ली में यमुना का स्तर और न बढ़े। भाई अगर ये चिट्ठी से ही कुछ हो सकता था तो पहले ही लिख देते। 2 दिन से आप जो है वो बातें दूसरी कर रहे हैं, और अब जब दिल्ली डूब गई, बाढ़ आने का संकट खड़ा हो गया, तो अमित शाह को एक चिट्ठी लिख दी ताकि मीडिया में चल सके कि भाई हमने तो चिट्ठी लिखी, अमित शाह से मदद नहीं आई। दिल्ली देश की राजधानी है। कुछ हफ्तों में G20 शिखर वार्ता होने जा रही है। देश की राजधानी में बाढ़ की खबर से दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, यह भी लिख रहे हैं। हम सबको मिलकर स्थिति से दिल्ली के लोगों को बचाना होगा। जब ये फंस जाते हैं तब इनको याद आता है कि मोदी जी हमको मिलकर काम करना चाहिए, नहीं तो उसके पहले मोदी जी चौथी पास राजा होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है। उसके पहले ये सब संभाल लेते हैं, लेकिन जब ये बाढ़ आ गई तो अब हमको मिलकर काम करना चाहिए। केजरीवाल बाढ़ की स्थिति को लेकर कितने सीरियस हैं, यह उनकी प्राथमिकताओं से पता चल जाता है। दिल्ली में बाढ़ के हालात के बावजूद, अच्छा अभी ये हथनीकुंड बैराज वाला जो कह रहे हैं ना, इसका डिटेल भी अभी आपको समझाऊंगा। हथनीकुंड बैराज यही आप सुन रहे हैं ना, अभी इसका डिटेल समझाऊंगा। लेकिन दिल्ली में बाढ़ के हालात के बावजूद केजरीवाल ग्राउंड पर नहीं उतरे, सिर्फ मंत्रियों को भेज दिया। ऐसा नहीं हुआ कि केजरीवाल खुद ग्राउंड पर उतर गए, हालात का जायजा लेने लगे, अधिकारियों को टाइट करने लगे। नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज जो है उनकी फोटो और उनके वीडियो जो है सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। केजरीवाल जी खुद नहीं गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जब दिल्ली बाढ़ में फंसी है तो आज केजरीवाल क्या काम कर रहे हैं पहला आपको पता है, वो भी देखिए। ग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? केजरीवाल ने आज एमसीडी स्कूलों के उन प्रिंसिपल से बातचीत की जो IIM अहमदाबाद से ट्रेनिंग लेकर लौटे। दिल्ली डूब रही है और ये IIM अहमदाबाद से ट्रेनिंग लेकर जो प्रिंसिपल लौटे हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि जैसे दिल्ली सरकार के स्कूल शानदार बनवाए हैं, वैसे ही एमसीडी के स्कूल शानदार बना देंगे। जब ये सब हो गया तो केजरीवाल को ये याद आया कि दिल्ली तो बाढ़ में डूब रही है, उस पर ट्वीट करना भी चाहिए, उस पर लेटर लिखना चाहिए। उन्होंने अमित शाह को लेटर लिख दिया और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा ठीकरा हरियाणा और हिमाचल पर फोड़ दिया कि दिल्ली तो इसलिए डूब रही है क्योंकि हरियाणा और हिमाचल से पानी आ रहा है। सुन लीजिए। यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहाँ क्या स्थिति है उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी। थोड़ी देर पहले अभी गजेंद्र शेखावत जी का मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि वो तो केवल बैराज है, उसके पीछे कोई रिजर्वायर नहीं है, तो वहाँ पानी को रोकने की ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो पानी को रोका तो नहीं जा सकता। अरविंद केजरीवाल करीब 9 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। 9 साल से। इनके खुद के मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट ट्विटर पर जाकर देख लीजिएगा कि गर्मी में पानी नहीं मिलता है हरियाणा से और हर बार बारिश में ये लोग हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ देते हैं। 9 साल से केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं, IIT से पढ़े हुए हैं। इनको केंद्र के मंत्री गजेंद्र शेखावत फोन करके बताए, तब इनको समझ में आ रहा है कि वहां कोई रिजर्वायर नहीं है, पानी इकट्ठा करने की जगह नहीं है, सिर्फ गेट्स लगे हुए हैं। जिस हथनीकुंड बैराज से पानी आने से सालों से समस्या खड़ी होती है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपको पता ही नहीं कि वहां गेट पर लगा हुआ है सिर्फ, कि वहां पर रिजर्वायर भी बना हुआ है। यह इनकी सीरियसनेस है। और जिनको नरेंद्र मोदी को चौथी पास राजा बताते हैं, उनके मिनिस्टर की सीरियसनेस यह है कि अमित शाह को चिट्ठी लिखे और खुद बता रहे हैं कि थोड़ी देर में गजेंद्र सिंह शेखावत का फोन आ गया। केजरीवाल की सीरियसनेस क्या रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, यह आपको कोरोना के दौर में भी याद होगा। इसी तरह से यह सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जब पीएम की मीटिंग में केजरीवाल आराम फरमाते दिखे थे और जब दिल्ली पर आफत आई तो सब पीएम पर डाल दिया कि ऑक्सीजन दे दो, मदद कर दो। वैसे ही आज बाढ़ के समय
पता नहीं क्या तैयारी कर रहे थे, भगवान जाने, हर जगह बोल रहे थे हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर ली तो लोगों के घर कैसे डूब गए भाई, और आप कह रहे हैं अमित शाह जी बचा लो। कितनी अजीब बात है कि अरविंद केजरीवाल को यह बात केंद्रीय मंत्री के फोन से पता चलती है कि हथनी कुंड पर पानी रुक ही नहीं सकता। अरे भाई, दिल्ली के बच्चे को पता है कि ज्यादा बारिश होने पर हथनी कुंड से पानी छोड़ना पड़ता है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आपकी सरकार का एक बाढ़ नियंत्रण विभाग भी है जिसके मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ भारद्वाज ने नहीं बताया आपको कि सर वहां तो पानी रुक नहीं सकता, वो गेट खोलना ही पड़ता है? काहे के मिनिस्टर है फिर वो बाढ़ नियंत्रण के? और आपको हथनी कुंड के बारे में केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत से पता चलता है। ये तो इनकी सीरियसनेस है। आईआईटी से पास मुख्यमंत्री का यह हाल है और दूसरे को चौथी पास राजा बताते हैं। जिन लोगों को हथनी कुंड बैराज के बारे में पता नहीं है, केजरीवाल जी को मेरा ये वीडियो भेज दें, क्योंकि वो जब से शीश महल दिखाया पाठशाला तो देखते नहीं होंगे, उनको भी पता चले कि ये बैराज क्या है, उसके बारे में बताता हूं। हथनी कुंड बैराज के बारे में सुनिए। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथनी कुंड बैराज है। इस बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली तक पहुंचने में करीब 72 घंटे यानी 3 दिन लगते हैं। इसी बैराज से दिल्ली को 60% पानी का सप्लाई भी होता है। 360 मीटर लंबाई वाले इस बैराज में 18 गेट हैं जो पानी के बढ़ते स्तर को देखकर खोल दिए जाते हैं। मतलब कम पानी है तो कुछ गेट खोले जाते हैं, अगर बहुत पानी है तो सारे गेट खोल दिए जाते हैं। हथनी कुंड बैराज में पानी स्टोर करने की क्षमता 10 लाख क्यूसेक की है, यानी जैसे ही बैराज में पानी 10 लाख क्यूसेक से ऊपर निकल जाता है तो गेट खोल दिए जाते हैं। बहुत बड़ा कोई ऐसा रिजर्वॉयर नहीं है जहां पानी इकट्ठा कर लिया जाए। इस हथनी कुंड से यमुना नदी के अलावा 2 नहरें भी निकलती हैं। इनमें यूपी की तरफ से पूर्वी नहर और हरियाणा की तरफ से पश्चिमी नहर जाती है, यानी इस बैराज से पानी के 3 सोर्स निकलते हैं। अब आपको एक नक्शे की मदद से समझाता हूं कि हथनी कुंड बैराज से किस तरह पानी दिल्ली के अलावा यूपी और हरियाणा की तरफ जाता है। ये तो सब जानते हैं कि यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और करीब 170 किलोमीटर की यात्रा करके हथनी कुंड बैराज तक पहुंचती है। यहां से यमुना कहां कहां निकलती है, अब आप वो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि ये सारी समस्या जो है वो सिर्फ दिल्ली की है। हथनी कुंड बैराज जरा जूम करके दिखाइए। यहां पर आप देखेंगे ये जो इलाका है ये हथनी कुंड बैराज है और इसमें भी ऊपर से पानी आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहीं पर ये पानी पैदा हो रहा है। अब इसकी 3 नहरें आपको दिख रही हैं। एक पूर्वी नहर दिख रही है जो इस तरफ चली गई है, एक आपको पश्चिमी नहर दिख रही है और ये नीचे यमुना नदी जो है वो दिल्ली की तरफ आ रही है। पश्चिमी नहर जो है इधर आप देखेंगे, ये जो पश्चिमी नहर है इधर हरियाणा का इलाका पड़ता है। जो पूर्वी नहर आप देख रहे हैं इधर उत्तर प्रदेश का इलाका पड़ता है, शामली वगैरह उस तरफ का इलाका पड़ता है। और ये जो नीचे यमुना नदी आ गई ये दिल्ली में पहुंचती है। तो यहां से जब पानी छूटता है तो इधर भी जाता है, इधर भी जाता है और इधर भी आता है। लेकिन ना हरियाणा रो रहा है ना उत्तर प्रदेश रो रहा है, वो समस्या को कंट्रोल करने में फोकस कर रहा है। ये दिल्ली में बैठकर कह रहे हैं कि पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। अरे पानी नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा भाई? बाल्टी बाल्टी पानी लेकर हवा में फेंकेगा क्या? यह बात सबको पता है कि जब भी पहाड़ों में ज्यादा बारिश होती है हथनी कुंड बैराज में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और वहां से हर साल पानी छोड़ा जाता है। यह भी सबको पता है कि हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाता है तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है। सवाल यह कि यह सब जानते हुए भी केजरीवाल बाढ़ के खतरे को लेकर सीरियस क्यों नहीं थे? तैयारी वैसी क्यों नहीं की जैसी करनी चाहिए? या तो उन्हें लग रहा होगा कि उनके पास पुराना बहाना है कि हरियाणा से पानी छोड़ दिया गया इसलिए दिल्ली डूब गई। लेकिन क्या इसमें केजरीवाल सिर्फ खुद को बेबस दिखाकर बच सकते हैं? क्योंकि आप देखिए बाढ़ तो दूसरे मुख्यमंत्रियों के राज्यों में भी आई हुई है। दिल्ली की तरह उसके आसपास के राज्यों में भी बाढ़ आई हुई है। हिमाचल प्रदेश में है, हरियाणा के कुछ इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह किसी को लेटर नहीं लिख रहे, खुद संभाल रहे मसला, किसी से शिकायत नहीं कर रहे, लगे हुए हैं काम में। अपने राज्यों में बाढ़ से पैदा हुए हालात के लिए दूसरे राज्यों को दोषी नहीं ठहरा रहे, बल्कि इन राज्यों के सीएम ग्राउंड पर उतरकर हालात का जायजा ले रहे हैं। आज ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, अधिकारियों और मंत्रियों के साथ मीटिंग की है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी भारी बारिश से प्रभावित लाहौल स्पीति इलाके का हवाई सर्वे किया। यानी दोनों मुख्यमंत्री ग्राउंड पर जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने पहला काम यह किया कि हरियाणा और हिमाचल पर ठीकरा फोड़ दिया कि बॉस इनकी वजह से हो गया, हम क्या कर सकते हैं। यह बड़ी प्रॉब्लम है बॉस। हर बार हर संकट में आप ये करते हैं, फर्स्ट पब्लिक जाती है। यही कोरोना में हुआ था, यही बाढ़ में हो रहा है, कल को फिर होगा अगर ये सिस्टम नहीं सुधरा कि किसी और पे डाल के निकल लेना है।
हरियाणा तो खुद ही बाढ़ में डूबा हुआ है भाई। हालात यह है कि खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का घर पानी में घुस गया है। अंबाला में अनिल विज के घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के 6 जिलों में बड़ा संकट है। हाईवे ब्लॉक्ड है, पंजाब और हरियाणा को कनेक्ट करने वाली रोड ब्लॉक्ड है। उधर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर लेकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच गए। ये डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं प्रभावित इलाकों में ट्रैक्टर लेकर। वहीं दिल्ली में केजरीवाल के मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों और राहत कैंप में जा तो रहे हैं, लेकिन जब जा रहे हैं तो उन्हें लोग असलियत भी बता रहे हैं कि इंतजाम सही नहीं है। लोग बता रहे मुंह पर। आज दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बाढ़ राहत कैंप का दौरा किया, वहां लोगों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। आतिशी ने कहा कि भोजन पानी की व्यवस्था ठीक हो, वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन वहां लोगों की शिकायत है कि इंतजाम सही नहीं है। सुनिए लोग क्या बता रहे हैं। अरे ये बात बताओ, कम से कम हर बार टेंट लगता है, टेंट भी लगा है। पिछली बार बाढ़ आई थी तब भी कुछ भी सुविधा नहीं मिली थी। अगर सरकार सुविधा कर रही होती, कम से कम खाने पीने करती है। गुरुद्वारे वाले कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? केजरीवाल की सरकार है। वोट मांगने का टाइम होता है, जब हमारे पास आफत आती है तो कोई टाइम नहीं होता है। इस टाइम कहाँ पे सो रहे हैं क्या? सुविधा क्या ना, पहले हर बार ना आ रहे थे, आपकी बार ना भी नहीं आए। बच्चों को पानी में टरा के ना रहे, कन्या में चरा के ना रहे। बच्चों को हर बार ना आ रहे थे, आपकी बार कुछ भी नहीं आ रहा बच्चों के लिए। बहुत परेशानी से आ रहे, सामान फंस गया हम लोग को। समस्या ये हो रही है, रोड पे ये डर लगा रहता है हमेशा कि कहीं बच्चे गाड़ी की चपेट में ना आ जाए, नीचे ना आ जाए। और ट्यूशन, पढ़ाई लिखाई, हर चीज वगैरह हर चीज से चले गए हैं। कपड़ा लत्ता मतलब बारिश में सारे नीचे छूट गए हैं, तो पहनने ओढ़ने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। ये तो इनका इंतजाम है। लोग कह रहे हैं पिछली बार कम से कम टेंट लग जाता था, इस बार वो भी नहीं हुआ। बच्चे बेचारे कहां सड़क के किनारे रह रहे हैं, कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाएं। सामान डूब गया, गरीब आदमी, इसका दर्द तो समझ लेते अरविंद केजरीवाल जी। जिस बदलाव के दावे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए करते हैं, सच ये है कि दिल्ली में कुछ नहीं बदला। 1978 की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली का आज भी वही हाल है जो 45 साल पहले था। 1978 में दिल्ली में जो बाढ़ आई थी, वैसी स्थिति आज बन रही है। और ये सब बदलने के लिए आए थे सत्ता में। सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं, खुद को बेबस बता रहे हैं, डूब पब्लिक रही है। और ये दिल्ली को बदलने आए थे, पेरिस बनाने आए थे और पता नहीं क्या क्या बनाने आए थे। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति सिर्फ इसलिए नहीं बनती कि हरियाणा या हिमाचल से ज्यादा पानी आ जाता है। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति इसलिए भी बनती है क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में इतना अतिक्रमण हो गया है और यमुना बेसिन में इतना सिल्ट और मलबा जमा हो गया है कि यमुना की चौड़ाई कम हो गई। कम चौड़ाई की वजह से दिल्ली में पानी तेजी से पहुंचता है। हथिनी कुंड से दिल्ली पानी पहुंचने में 2 से 3 दिन आमतौर पर लगते हैं, लेकिन अभी बहाव का पानी भी तेज है और नदी की चौड़ाई भी कम हो गई है, इसलिए हथिनी कुंड से पहले की तुलना में पानी दिल्ली पहुंचने में बहुत कम समय लग रहा है। इसके अलावा यमुना के किनारे के जिन इलाकों को डूबने वाला इलाका घोषित किया जाता है, उसमें भी कंस्ट्रक्शन होते हैं। पूरे शहर के नाले भी टाइम टू टाइम साफ ना होने और पुराने नाले होने की वजह से भी पानी की प्रॉपर निकासी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यमुना का पानी जब नालों में जाने लगता है तो सीवर के रास्ते वो ऊपर के इलाकों में भी आ जाता है। और इस वक्त दिल्ली में यही हो रहा है। अब अरविंद केजरीवाल इस पर ठीकरा फोड़े, उस पर ठीकरा फोड़े। सच ये है कि दिल्ली डूब गई है, लोग परेशान हैं। हथिनी कुंड बैराज पर अगर हम रिसर्च करके जानकारी निकाल सकते हैं तो 9 साल के मुख्यमंत्री क्यों नहीं निकाल सकते जो IIT से पास हैं, ये भगवान जाने। लेकिन चल रहा है। पाठशाला में अब पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा का चैप्टर। जलते फ्रांस में मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी क्यों चल रही है, 36 रफेल आ चुके हैं, मोदी और 26 खरीदने क्यों निकले हैं। साथ ही बताऊंगा कि फ्रांस में मोदी कौन सी डील साइन करेंगे जिससे चीन का दिल डूबेगा।